हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं, तो देखना है आज इस मैच में क्या होगा। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी रियल अपोनेंट है, मैं भी रियल अपोनेंट हूं। तो पहले अपना मूव चल देता हूं और E2 से अपोनेंट आगे E3 पोजीशन में मैंने रख दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। उन्होंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और D7 से पॉन उठाकर D6 पोजीशन रखा है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो मैं एक काम करूँगा, D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रख दूंगा। तो अब कौन सा मूव ये चलेंगे ये मुझे देखना है। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट चला है और नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। तो आप सोच रहे होंगे भाई लाइव मैच मैं कैसे सिखाता हूँ। तो देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं, चेस जो सिखाते हैं वो वाइट से भी खुद ही मूव चलते हैं, ब्लैक से भी खुद ही मूव चलते हैं और बोलते हैं कि भाई ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे। तो वो गलत बोलते हैं, क्योंकि मूव सीखने से कोई चेस खेलना नहीं सीख सकता, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अपना विशा उठाकर D3 पोजीशन में रख दूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो जो लोग एक ही ब्लैक एंड वाइट से खुद मूव चलते हैं तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं लाइव मैच खेलता हूं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट मुझसे कम खिलाड़ी हो सकता है मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, अपोनेंट हारे जीते, दोनों ही कंडीशन में आपका फ़ायदा होगा। आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव चेंज करेगा और मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव चेंज करूंगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको फ़ायदा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं D4 वाले पॉन से D5 वाले पॉन को मार दूंगा, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है। और उसके बाद अपने नाइट को उठाकर B3 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि ये अपना E5 वाला पॉन एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर, नहीं 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 क्वीन नहीं, एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रख दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया। तो ये कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं अपने बिशप को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो उसके बाद मुझे आगे का मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया मैच चल रहा है और अपने क्वीन को उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने अपना रूक उठाकर E8 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये अपने E5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना नाइट उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि ये E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन में ना चल सकें, क्योंकि अगर चलेंगे तो मेरा एक बिशप या नाइट दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। तो इसलिए मैंने ये मूव चला है। तो अब या तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, और नहीं मारा तो मैं अपने नाइट से इनका ब्लैक बिशप मारूंगा। तो ब्लैक बिशप मारने का एक सीधा सीधा रीज़न ये है कि इन्होंने राइट साइड में कैसे किया है, तो मैं इनके G7 वाले पॉन पर अटैक कर सकता हूँ। और अब देखना है कि क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे। नहीं मारा इन्होंने, तो मैं इनका नाइट मार दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और अपने बिशप को उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि ये अपना E5 वाला पॉन E4 पोजीशन में ना रख सके, और अपने ब्लैक बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेना सबसे बेहतरीन मूव रहेगा। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाए। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट उठाकर C5 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स मेरे वाइट बिशप को मारना चाहते हैं। तो मैं अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बिशप अपने नाइट से मारा तो मैं इनके नाइट को अपने नाइट से मार दूंगा, इन्हें क्वीन वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो जो मुझे मूव बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले एक काम करना है, इन्होंने अपना क्वीन उठाकर G6 पोजीशन पर रखा है। तो दो जगह ये टारगेट ले रहे हैं, पहला तो E4 वाला नाइट और दूसरा G2 वाला पॉन। तो मैं F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि दोनों ही चीज़ें सेफ हो जाएंगी। अब देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने
विशप बाहर निकाला है दोस्तों, तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि इनके क्वीन को यहाँ से भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अपना विशप D5 पोजीशन में रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने D5 पर रखा तो ये मेरा नाइट मारना चाहेंगे, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इन्हें क्वीन यहाँ से बचाना पड़ेगा। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्वीन बचाने के लिए कौन सा मूव चलूँ, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रख दिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, बढ़िया मूव इन्होंने चला है, मूव अच्छा चला है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, मैं एक काम कर दूँ क्या, यस 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 यस, ओके। तो मैं अपने क्वीन को F2 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है दोस्तों, तो अब ये मूव कौन से चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो सबसे पहले इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया मूव, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैंने पहले कहा है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब अगर इन्होंने G7 वाले पॉन से मेरा H6 वाला पॉन मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है, तो मैं अपने नाइट को F6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे दूंगा और इनका एक रुक मार दूंगा। तो और अगर इन्होंने नहीं मारा तो भी मतलब इनका रुक तो मारा ही जाएगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है देखिए, और उसका रीज़न भी है कि मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो खिलाड़ी बढ़िया है, 2300 इनके अंक हैं। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं, बढ़िया मूव इन्होंने चला है। हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं, तो इस पॉन को मैं मार दूंगा, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो कौन सा मूव चलूं, तो अपने नाइट को अगर मैं उठाकर F6 पोजीशन में रख लूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें रुक बचाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने रुक बचाया तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है, इन्हें लग रहा होगा कि मैं कैंसिलिंग करूँगा, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ, चलूँ या नहीं ये मुझे सोचना है। चल देना चाहिए और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे जो बेहतरीन काम है, क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है। तो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो कौन सा मूव हो सकता है, तो इनको एक चेक दिया जा सकता है और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक और देने वाला हूं। तो इनको एक चेक मैंने दे दिया है, अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैंने ये चेक सही दिया है, नहीं मैंने ये चेक गलत दिया है। देखिए मुझे अपना नाइट D7 पोजीशन पर रख के इनको चेक देना चाहिए था, लेकिन ठीक है इन्होंने बहुत लास्ट में मूव चला और ये मैच इनके हाथ से जा चुका है, लेकिन मैंने जो मूव चला था वो गलत इनको चेक दिया था।
तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं। तो मुझे अपना जो नाइट है वो D7 पोजीशन पर रख के इनको चेक देना चाहिए था। अगर मैं उस पोजीशन पर रख के इनको चेक देता तो भी ये अपने F7 वाले पॉन को F6 पोजीशन पर रख दे, तो वापस मैं अपने C3 वाले बिशप से इनका F6 वाला पॉन मार के फिर इनको चेक दे सकता था। तो गलती तो थी, लेकिन मेरी चेक के बाद जो इन्होंने मूव चला है, जो कि बहुत ही लेट चला, क्योंकि लगभग ये फंस गए थे। ये मूव भी इनका गलत है, क्योंकि इनका क्वीन मारा जा रहा है। मैं इनको वापस अपने रूक को, जो कि H1 पोजीशन पे है, इसको मैं H6 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे देता, तो इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। और ये अपने किंग से मेरा G5 वाला पॉन मारते, और जैसे ही G5 वाला पॉन मारते तो मैं इनका क्वीन मार देता। तो अल्टीमेटली ये फंस गए थे, हार तो इनकी निश्चित थी। तो जैसे ही मैं अपने रुक को H6 पोजीशन पर चेक देता तो ये अपने किंग से G5 वाला पॉन मार सकते थे, और इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। और जैसे ही ये G5 वाला पॉन मारते मैं इनका क्वीन मार देता, और क्वीन मरने के बाद तो आपको पता ही है कि फिर गेम मेरे अंडर कंट्रोल में आ जाता। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपको बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और इस बात की गारंटी है, एक बार उन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति से लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।